ट्रस्ट नहीं करोगे जिस लेवल की गालियां मुझे पड़ चुकी हैं। ओनली फैंस, ये सब यूएस का नंगा नाच है। जितने कम आप कपड़े पहन सकते हो पहनो, वो इक्वालिटी है। आप छिछोरे हो, नैरो माइंडेड हो आप। सुगंधा इज नैरो माइंडेड। मैं यही कच्ची पहन के जाऊंगी, तू रोक, तेरा बाप रोक के दिखाए मुझे। दिस इज सो सिक। फेक फेमिनिस्ट होंगे ना, इन सबको डैडी इशू है। वो डैडी इश्यूज होता क्यों है? जरूरी नहीं फूल फूल चॉकलेट चॉकलेट। हाउ डज अ कंटेंट क्रिएटर फील्स जब कोई ब्रांड आके बोलता है कि बार्टर में कोलैब कर लो? कुत्ते बिल्ली और जो जंगली जानवर ये सब होते हैं ना, इन लोग का बॉडी काउंट होता है। पर अगर तुमने गंदा पहना और लोग तुम्हें छी बोल रहे हैं तो छी सुनने की हिम्मत रखो। अभी इस टाइम पे इतने ब्रेकअप्स इतने क्यों हाइक हो गए आफ्टर द कोविड पार्ट? आज तुम्हारी जॉब नहीं है तो तुम भिखमंगे, यू ब्रोक। अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? वो तो आप ही की चॉइस है, आप नंगे नाचो, इट्स योर चॉइस। सो सुगंधा जी, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ आज के पॉडकास्ट में एंड आज के सेशन में। सो सुगंधा जी, इससे पहले हम बहुत सारे पॉइंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, बट मैं चाहता हूँ आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो फेमस हैं, लोग आपको बहुत अच्छे से जानते भी हैं, बट एक ऑडियंस है हमारी जो नहीं भी जानती है। छोटा सा इंट्रोडक्शन ताकि वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए। सो बेसिकली शशांक, आई एम एन इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया, बेसिकली ऑन इंस्टाग्राम। तो 2 साल पहले मैंने जर्नी शुरू की थी एज अ कंटेंट क्रिएटर। उससे पहले आई वाज वर्किंग एज एन एंकर इन डिफरेंट चैनल्स। तो आफ्टर कमिंग इनटू कंटेंट क्रिएशन आई जस्ट रियलाइज के विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम कंटेंट लेके किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं एज अ फीमेल और एज अ मेल, तो हम क्या दिखा रहे हैं और लाखों जनता उसको देख रही है, तो हमारे पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कुछ ऐसा ना दिखाएं जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं। जैसे कि मैं फेमस इस चीज़ पे हुई थी, आई फील कि सबसे ज़्यादा फ्रजाइल चीज़ होती है 14 साल से लेके 22 साल की बच्चे का दिमाग, लड़के या लड़की का, या लड़की का कह लो, लड़कियों का दिमाग। लड़कों का भी बहुत होता है। अब उस टाइम पे अगर आप लड़कों को गलत चीज़ों में डालोगे, मतलब उनको लड़कीबाजी, ड्रग्स, दारू इस सब में जाएंगे, तो वो अपना फ्यूचर वैसे ही बिल्ड करते हैं। और आजकल क्या हो गया है ना, 16 से 22 साल की लड़कियां सबसे ज़्यादा जो जेनजीज हैं, दे आर ऑन सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके 2.5, 3 लाख, नहीं 3 मिलियन, मतलब 20, 30 लाख जिनके फॉलोअर्स हैं। और वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जैसे अभी प्राउड RAN वो चल रहा था हैशटैग, एंड मतलब दे आर बीइंग सेंसलेस एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी of themselves as content creator. तो मैं famous ही इसी से हुई कि I started speaking against it as a mature, like I felt that we should be responsible enough जब हम social media पे अपना content लेके आते हैं। तो 1-2 podcast आए, फिर उन्होंने अरे ये क्या बोल दिया, ये तो सही बोल दिया। क्योंकि I think we should have, जी, जब आप social media पे हो तो आप सोच समझ के बोलो। और मैं तो हैरान हूँ शशांक, इंट्रोडक्शन पे मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, बट अब आप देखो कि क्या क्या चल रहा है, कितना कुछ खराब चल रहा है। किसी कंटेंट क्रिएटर का नाम नहीं लेते, बट एक कंटेंट क्रिएटर है, मतलब आजकल इन्होंने ये सिखा दिया है कि इक्वालिटी मतलब कपड़े, इक्वालिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू कपड़े, कि आप अपने कपड़े उतार दो। जितने कम आप कपड़े पहन सकते हो पहनो, वो इक्वालिटी है। कपड़ों को, मॉरल वैल्यूज को आप फेमिनिज्म और इक्वालिटी से कनेक्ट कर रहे हो। जो न्यू जनरेशन की लड़कियां हैं वो क्या सीख रही हैं? वो यही सीख रही हैं कि इक्वालिटी या फेमिनिज्म सिर्फ कपड़ों से ज़्यादा से, आप ये देखो, जो लड़कियां अपने आपको फेमिनिस्ट बोल रही हैं, उनमें से कोई भी एक आधी ऐसी लड़की नहीं होगी जो जाके एक्चुअल में जो कुट रही है बेचारी, जिसको फेमिनिज्म का मतलब समझने की आवश्यकता है, उसको हेल्प करें। वो फेमिनिस्ट इसलिए बोल रही है क्योंकि आई जस्ट वांट टू वेयर, आई विल बी वेयरिंग दिस, हु आर यू टू टेल मी व्हाट टू वेयर। और बहुत ही गलत एक वे में सब चीज़ें होती जा रही हैं। तो आई थिंक एज ए कंटेंट क्रिएटर, हाँ ठीक है, मैं अगर दिशा इधर है और मैं इधर जा रही हूँ तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट हाँ एटलीस्ट समवन हैज टू कम अप एंड स्पीक अबाउट इट। सो अभी तक लाइक यू हैव टेकन द मेजर स्टेप टू स्पीक अगेंस्ट अबाउट दैट। ऐसा नहीं लगा कि कभी आपको थ्रेट आया हो इन लोगों से, बिकॉज दे आर द वन हु इज डोमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द लाइक अटेंशन, राइट? बट आप उसके अगेंस्ट में गए, राइट, टू टेकिंग द राइट। आपने कुछ ऐसे थ्रेट भी आए हैं आपको? मैं जानना चाहता हूं। आप ट्रस्ट नहीं करोगे जिस लेवल की गालियां मुझे पड़ चुकी हैं। अभी एक इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर है जो एक कंटेंट क्रिएटर है जिसके साथ अभी कुछ बहुत मेजर हुआ था। अच्छा। जो एक उस पे गए थे शो में, आपको पता होगा समय रैना के शो में, कंटेंट क्रिएटर, फीमेल कंटेंट क्रिएटर के साथ कुछ हुआ था। उनकी एक फ्रेंड है, अच्छा, उसने अभी 3-4 आई थिंक 10 दिन पहले एक रील डाली जिनमें वो जस्टिफाई कर रही हैं कि क्या कहते हैं, ओनली फैंस इज नॉट गलत। अच्छा,
ओनली फैंस, आप आदमी जात खराब है, वो ओनली फैंस को सब्सक्राइब ही क्यों कर रहा है, वो देख ही क्यों रहा है? ओनली फैंस वाली लड़कियां, तुम लोग चिढ़ क्यों रहे हो उनसे? दे आर सेलिंग देमसेल्फ, तुम उनके पैसों से चिढ़ रहे हो, यू आर जेलस। मतलब वो क्या, तुम जो जेंजीज है, एक 17-18 साल की लड़की है जो अपने घर में बैठ के शी इज वर्किंग हार्ड, वो उसके पापा उसे कह रहे हैं, उसका भाई या उसकी मम्मी उसे कह रही है बेटा आप पढ़ो, और आप एक रील बनाती हो कि ओनली फैंस को थोड़ी गलत है? जब हल्का से मेहनत करके आपको इतना फेम मिल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी यू नो लोग बन गए हैं कपड़े उतार के सड़क पे, तो व्हाई आर यू अशेम्ड अबाउट व्हाट इज ओनली फैन? मैं एक लिमिट लैंग्वेज में पूछना चाहता हूं बिकॉज़ ऐसी ऑडियंस है जो नहीं जानती सॉर्ट ओनली फैंस। ओनली फैंस ये सब यूएस का नंगा नाच है। यूएस में क्या करते हैं कि दे सेल देमसेल्फ, एक लाइव प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, वहां पे कहते हैं हम ये उतारते हैं, हम इतने डॉलर्स दो, हम ये भी उतार देंगे, हम ये गंदी हरकत भी करेंगे, मतलब they'll do whatever you want them to do। ठीक है, मतलब selling themselves in a way ऑनलाइन। अगर आप कहोगे किसी के साथ वो भी करके दिखाओ, किसी मेल को लाओ और उसके साथ तुम दोनों लाइव दिखाओ हम लोग को करके, तो मतलब इट इज अ बैड थिंग। तो फेस वहां पे ब्लर रहता है या विजिबल? बिल्कुल, अच्छा, ऑनलाइन चलता रहता है, सब पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, आपके ऊपर है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो इंडिया में ये चीज बहुत रैपिडली आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत सारी ऐसी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ओनली फैंस करती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उनको ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका पर्सनल डिसीजन है, मे बी उनके सर्कमस्टांसेस है, मे बी they feel good, they want to do it, it's fine, but justifying it, saying कि only fans वालों को कोई मतलब they should be treated well and they should be respected, और क्या हुआ अगर वो गलती उन लड़कों की है, वो अरे उन लड़कों की तो गलती है ही, वो देख रहे हैं, वो छिछोरे हैं, उनको कोई काम धाम नहीं, वो ये करते रह जाएंगे, 4 पैसा वो नहीं कमा पाएंगे अपनी लाइफ में, उनका यही उनकी लाइफ ही इसी में जाने वाली है। बट उस लड़की की भी तो गलती है जो ये चीज कर रही है। इट इज अ 50-50 थिंग। और इतनी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स इस चीज को जस्टिफाई कर रही हैं कि ओनली फैंस ठीक है। तो अभी वो जो लड़की है जो वहां गई थी, जिसकी बेस्ट फ्रेंड ने ये रील डाली, अभी मैंने 5 दिन पहले देखी रील, एंड आई वाज शॉक्ड टू द कोर कि क्या इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर, इसकी कितनी सारी लड़कियां इसको फॉलो करती हैं, और तू यहाँ पे रील बना के कह रही है कि ओनली फैंस जस्टिफाइड है। अगर तेरी ही खुद, वो 4 बहनें हैं, दे आर 4-5 सिस्टर्स ऐसा कुछ, एंड शी इज अ मोमडन, अच्छा शी इज अ मुस्लिम, वो 4 बहनें हैं, तुम यहाँ पे रील बना के कह रही हो कि ओनली फैंस ठीक है, तुम्हारी खुद की कोई बहन करने लग जाए तब? मतलब लिटरली फेमिनिज्म को और इक्वालिटी को इन्होंने ऐसे मगअप कर दिया है मॉरल वैल्यूज के साथ। और अगर मैं मॉरल वैल्यूज की बात करूंगी तो बोलेंगे तो आप मॉरल पॉलिसिंग कर रहे हो, आप पिकमी हो, आप छिछोरे हो, नैरो माइंडेड हो आप। सुगंधा इज नैरो माइंडेड। मुझे तो बहुत गाली पड़ती है, बट आई डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज़ ठीक हो, आई कॉल माई सेल्फ कि ठीक है मैं तो फेमिनिस्ट हूँ भाई। व्हाट इज फेमिनिस्ट? मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि इन्हें एक बहुत बायस सिचुएशन बनी हुई है। किसी के लिए फेमिनिस्ट एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हुई, राइट, जो कि देश का नाम रोशन कर रही हैं, कुछ एक प्राउडली घर में भी एक हाउसवाइफ बन के भी घर संभाल रही है। कुछ लोगों के लिए फेमिनिस्ट है जो कि ऑनलाइन कपड़े भी उतार रही है जाके। वो फेमिनिज्म है ही नहीं, वो फेमिनिज्म नहीं, वो फेमिनिज्म नहीं है। अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर जो इवन मैं तो कहती हूँ इस चीज पे कुछ एक रूल या कुछ बैन होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कल्चरल वैल्यूज के भी खिलाफ है। ये जो यूएस से चीजें आ रही है ना, फेमिनिस्ट इज नॉट एट ऑल अबाउट कपड़े, कहीं से कहीं तक के कपड़ों में वो नहीं है कि कपड़े छोटे या कपड़े बड़े, या इससे तो लिंक्ड। फेमिनिज्म मतलब अपॉर्चुनिटीज, जो सप्रेशन औरतों को मिला है, जो उनको नीचा दिखाया गया है, जो एक पॉइंट था कि उनका पर्सपेक्टिव भी मैटर नहीं करता, उनकी कहीं बात भी मायने नहीं रखती, तो उस चीज के अगेंस्ट है फेमिनिज्म, क्योंकि गर्ल्स आल्सो हैव ब्रेन्स, दे कैन डू इट। तो इट इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी। अभी क्या इन्फ्लुएंसर्स ने क्या कर दिया जेंजी लड़कियों के लिए, मैं यही कच्छी पहन के जाऊंगी, तू रोक, तेरा बाप रोक के दिखाए मुझे। दिस इज सो सिक। और लड़कियां लड़ रही हैं, किस लेवल पे रिलेशनशिप डूम हो गए हैं। कितने लोग हैं जिनका 1-2 साल रिलेशनशिप चलते हैं, 5-5, 6-6 साल बाद भी रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है भाई जैसे ही मेरा पार्टनर, अगर मुझे कुछ, एक तो कंपैरिजन हाई वैल्यू आ गया है, तू जरा सा मुझे बोल, बिल्कुल बैरियर नहीं चाहिए, दे आर नॉट रेडी। और ये सब कहीं ना कहीं जो मेजर शिफ्ट आया ना, और इस चीज़ ने रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस किया है, ये आने वाले टाइम में शादियों को इन्फ्लुएंस करेगा। और इन सबकी जड़ कहीं ना कहीं वो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी इतनी लाख फॉलोइंग है, और जो ये स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं, लड़कियां इन्फ्लुएंस, ये आपको ये नहीं कहेंगे कि आप देश के लिए गोल्ड मेडल लाओ, फेमिनिस्ट बनो, ये नहीं कहेंगे डॉक्टर बनो पापा का। एंड वन थिंग आप ये देखना है, जितनी भी ये जो फेक फेमिनिस्ट होंगे ना, इन सबको डैडी इशू है, सबको डैडी इशू है, इन सबको है डैडी इशू। इनके पापा इनको प्यार नहीं करते। आई हैव नेवर सीन अ फेमिनिस्ट इनमें से, ये चाहे गोट को बोल लो चाहे उसको बोल लो, ये सारी मेरे पापा या
मेजरली इनको इनके पार्टनर इनको चीट वाले मिलते हैं। हाँ। तुम ही क्यों मिल रहे हैं बहन चीट वाले? तुमको ही, तुम्हारे साथ ही इतना अन्याय कैसे हो रहा है? क्योंकि ये सब इनका यही एक क्राइटेरिया है। इन्होंने एक पूरी जनरेशन का ब्रेन वॉश किया है। मी कमिंग टू योर पॉडकास्ट एंड टॉकिंग अबाउट इट, माई ओनली एम इज दैट इफ अगर ये पॉडकास्ट देख के 10 में से 2 लड़की भी इन्फ्लुएंस होती है कि दैट इज नॉट फेमिनिज्म विच दे आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इनको पापाओं से दिक्कत है। अरे तुम नंगा नाचोगी, पापा तो बोलेगा ना तुम्हारा कि भाई मत नाच, मैंने एक इज्जत कमाई है। एंड देन दिल से तुम्हारी इज्जत मुझसे कैसे कनेक्टेड है? ये बिल्कुल बहुत अच्छा बोला आपने। तुम्हारी इज्जत मुझसे थोड़ी कनेक्टेड। वो तो तुम्हारी जब औलाद पैदा होगी और वो कुछ करेगी तो तुम, आई डोंट थिंक तुम्हारी पैदा भी होगी, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ। ये तो जाके पॉडकास्ट पे बोल के आते हैं मुझे नहीं लगता हम कभी बच्चा पैदा करेंगे। अरे भैया शुक्र है, थैंक गॉड, क्योंकि तुम पैदा करोगे तो क्या ही पैदा करने वाले हो तुम। बिकॉज इन सबका आप देखना सेम पैटर्न है। कपड़ों पे इक्वालिटी लाएंगी, ये इन्फ्लुएंस इनका ये होता है, दारू दारू पारी पारी, ये लड़के भी तो करते हैं। अरे तो लड़के करते हैं वो भी दरुए हैं। जो लड़के लड़कियों के साथ कर रहे हैं 10 के साथ, वो भी छिछोरे हैं। कैसनोवा वो अपने आप को बोल के खुश कर ले, बट माँ बाप तो ये बोलेंगे आवारा छिछोरे लौंडियाबाज। और सोसाइटी भी यही बोलेगी आपको। अगर आप 4 लड़की के साथ सो रहे हो, आप 4 लौंडों में भले ही कह दो भाई मैं तो ये करके आया हूं, लौंडा हूं मैं तो ये करके आया हूं, वो 4 लड़के भी पीछे से बोलेंगे अबे यार आवारा है साला। दैट इज द बेयर रियलिटी, दैट इज द नेकेड रियलिटी ऑफ सोसाइटी, दैट दे विल लेबल यू। तो तुम छिछोरी हरकत करोगे तो तुम्हें छिछोरा बोलेंगे। अभी तुम सोशल मीडिया पे गंदी हरकत बोलोगे तो तुमको आर बोल रहे हैं वो। बिल्कुल वो तभी तो बोल रहे हैं तुमको, कुछ तो तुम गड़बड़ कर रहे होगे ना। आई थिंक आर वर्ड बहुत सेंसिटिव वर्ड है। लड़कों को जो आजकल है, कुछ इंडिया में कुछ परसेंटेज ऑफ बॉयज हैं जो हर चीज पे आर लिख के बड़ा प्राउड महसूस करते हैं। दिस इज सो स्टूपिड। ये मेंटली कितना इंपैक्ट करता है किसी भी वुमन के लिए कि उसको आर लिखा जा रहा है। आई तो वो सही इंटेंशन से थी, लेकिन उसको पता चला भाई लड़के जो हैं वो मेरे बारे में एक मिसकंसेप्शन बना के बैठे हुए हैं। सो मेरे ख्याल से वो प्राउड आर डैश डैश वो यहीं से शुरू हुआ। क्योंकि वो रेज शुरू हो जाती है ना, देन इट इज लाइक आई एम बिकमिंग रेबल। ठीक है आर, हाँ हूं मैं, आर बता क्या उखाड़ लेगा। अच्छा, तो ये वो चीज हो रही है। हाँ। एंड आई थिंक आर लड़कों को भी थोड़ी सेंसिटिविटी लाने की जरूरत है। इफ यू डोंट लाइक, मैं कहती हूँ अगर कोई किसी लड़की की प्रोफाइल तुम्हें पसंद नहीं है, जस्ट ब्लॉक इट आउट, मत देखो। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स ये चीज बोल रही है ऑनली फैन चल ही लड़कों से रहा है, वो भी तो सही ही बोल रही हैं। क्योंकि लड़के भी आज तुम दूसरे की लड़की को ताड़ रहे हो बैठ के, ये सब लिख रहे हो, ये सब करते हुए देख रहे हो, ऑनली फैंस का सब्सक्रिप्शन सोचो तुम कितना प्रमोट कर रहे हो। कल को तुम्हारे ही तो फैमिली में कोई लड़की बोल सकती है भाई मुझे नहीं करनी पड़ाई, इट इज अ इजी। सो व्हाट डज इट मीन? जैसे आपने डैडी इश्यूज बताया, ये आपने पैटर्न देखा है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनका डैडी इश्यूज है। वो डैडी इश्यूज होता क्यों है एंड व्हाई अभी भी जो बाप है वो अपनी बेटी से वो कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? व्हाट द पैटर्न यू सी? देखो डैडी इशू कुछ नहीं होता, फादर लोगों का क्या होता है ना। देखो व्हाट आई फील इज, मेरा पर्सनल ये है, आदमी लोग ना हार्श है नहीं, वो बहुत इमोशनल है, बट वो जिंदगी के थपेड़े खा खा के हार्श हो जाते हैं। अभी 2 लोग डेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तुम ही हो, तुम 4 गाली ऑफिस से खा के आए हो, कलीग ने तुमको बिल्कुल ऐसी की तैसी कर दी है, सब कुछ तुम्हारा हुआ है, यू आर डेटिंग अ गर्ल एंड दैट गर्ल इज मी एंड आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि भले ही तू अभी सड़क पे गिर गया हो, तेरा घुटना फूट गया हो, तेरे को 4 गाली वहां से पड़ी हो, तेरी मम्मी तेरे को फोन करके बोल रही हो बेटा दवाइयां लेके आई हो इलाज की, पापा का प्रेशर हो कि भाई पापा को रिटायर होना है, मैं क्या करूं, आई एम एक्सपेक्टिंग तुमने आते मेरी चेयर नहीं खींची, दैट इज बेयर मिनिमम। तुम फूल नहीं लाए, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रेन लेवल ऑफ द अदर पर्सन, दैट इज बेयर मिनिमम। यू शुड ट्रीट द लेडी वेल, बट लेडी को भी हम हर किसी को सेम स्लैब में नहीं रख सकते, हम एक क्राइटेरिया नहीं बना सकते बेयर मिनिमम का। अगर बेयर मिनिमम का क्राइटेरिया भी बनना है तो वो होना चाहिए कि यू शुड अंडरस्टैंड मी, यू शुड वैल्यू मी। फूल लाना, चॉकलेट लाना, ये सब बेयर मिनिमम में हम नहीं ला सकते। और डैडी इशू तो यार कुछ होता ही नहीं है। इन माई लाइफ आई हैव नेवर सीन माई फादर किसिंग मी ऑन माई फोरहेड। उन्होंने मुझे कभी एक पुच्ची नहीं की, कभी एक वो होता है ना, मैं ही जाके पापा पापा करती थी, बिकॉज ही वॉज लाइक दैट। बट कितने ऐसे लाइफ में इंसिडेंट है जहां मैं गलत थी और उन्होंने मुझे चू नहीं बोला। मैंने एक पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि मैंने ना गाड़ी चढ़ा दी थी किसी के ऊपर। अच्छा। किसी की स्कूटी पे मैं गाड़ी चढ़ा के आ गई थी। अरे वाह। और आके फिर मैं बैठ गई थी, अपने कमरे में चली गई और वो पड़ोसी चिल्लाते हुए आए एकदम से कि अरे ये क्या हुआ, ये क्या, तो तुम्हारी लड़की ने। और एक और इंसिडेंट बताती हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड से एक वो लिया था, उस वक्त MP3 प्लेयर चलते थे, क्या कहते थे, कुछ कहते थे, MP3 प्लेयर होते थे, वो ईयरफोन्स लगाते थे कानों में, क्या कहते थे उनको, कुछ कहते थे, आई जस्ट फॉरगॉट समथिंग, कुछ तो कहते थे। हाँ, वो आते थे। तो वो मैंने अपनी फ्रेंड से लिया और उसको मैंने खो दिया। अच्छा। वो 2500 का था। अब मैंने खो दिया और वो मेरी फ्रेंड थी थोड़ी बुली,
अच्छा। और मैं थी बिल्कुल गोबर। अच्छा। और मैं घबरा गई और वो उस वक्त ना गालियां भी बकती थी माँ बहन की। अच्छा। तो मेरी तो हो गई हवा टाइट। उसने क्लास के बीच में आके बोल दिया, ए तूने साला मेरा एयरपोर्ट वो दे, वापस दे तेरे को मैं बताऊंगी। तो आई वेंट टू माय फादर एंड आई वाज लाइक शिवरिंग। अच्छा। पापा मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। बोला क्या हुआ? बिकॉज माय फादर वाज नेवर लवी, मतलब टू मच नहीं था, मतलब हाँ ठीक है, आई यूज्ड टू सी के हाँ उनमें है वो। और उन्होंने, मैंने बोला ऐसे मैंने उसका वो खो दिया है, और उन्होंने मुझे उसी वक्त निकाल के 2,500 रुपए दे दिए विदाउट सेइंग अ वर्ड। एक होता ना पापा का, क्यों लेते हो, क्यों मांगते हो, क्यों करते हो, कुछ ही डिडंट सेड अ वर्ड, बट ही हैज गिवन इट टू मी एंड आई हैव गिवन इट टू द गर्ल। और जाते हुए ना वहां से हाथ में मेरे पैसे थे ना, आई वाज फीलिंग हाउ मच माय पापा लव्स मी। तो यार यू हैव टू अंडरस्टैंड द लव लैंग्वेज। जरूरी नहीं फूल फूल चॉकलेट चॉकलेट की, हर इंसान की एक लव लैंग्वेज होती है। वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सबका डीएनए अलग है। आप एक वो मत बनाओ कि मेरे को डैडी इशू है, मेरे पापा। अरे यार मैं तो कहती हूँ जिस लड़की को अपने डैडी से डैडी इशू है ना, सबसे पहले तो खुददार बनो, तुरंत उस घर को छोड़ के निकल जाओ, अपने पैसों से घर खरीदो, अपने पैसों से रोटी खाओ, और साथ साथ जितना पैसा तुम्हारे पापा ने तुम्हारी एजुकेशन पे वो लगाया ना, वो ना एकदम एक एक रुपया इकट्ठा करके मुंह पे फेंक के मारो। वो नहीं हो पाएगा। डू इट ना, इफ यू हैव दैट मच राइवलरी विद फ्रॉम मेन। जी। क्या है ना, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जो इतने प्रोमिनेंट, अगर आज मैं मेरे 50 मिलियन फॉलोअर हो जाएं, मैं बोलूंगी कि ये एक माइक नहीं है, ये खीरा है, तो आप कहोगे ये खीरा है। सच बात है। तो वो चीज है, पावर है नंबर्स की। सबसे ज्यादा फ्रजाइल दिमाग है उन पेंदक सी लड़कियों का जिनको हर चीज के लिए इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस डाली जा रही हैं, जिन्हें बोला नहीं बेटा ऐसे कपड़े मत पहनो। लड़का देखे ना देखे, मॉरल वैल्यूज कुछ होती हैं, एक तरीका होता है, एक सभ्यता होती है। इन लोगों ने इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया। अभी मैंने 2 रील्स देखी, एक लड़की थी मंदिर में शॉर्ट्स पहन के पंडित से लड़ रही है, देखी आपने? नहीं मैंने अभी तक नहीं, मेरी फीड बहुत मैंने सेलेक्टिव कर रखी है। अच्छा, वो शॉर्ट्स पहन के मंदिर जा रखी है और जाके पंडित जी से लड़ रही है। मेरे पास है, वो सेव्ड है, वो मैं डालूंगी अपनी एक रील में। अच्छा, आई विल आपने बहुत बंदों को बैश करा हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये आने वाला था कि सुगंधा जो उस टाइम पे ऐसे हिचकिचक के चल रही थी वर्सेस जो आज सुगंधा इतनी बोल्ड कॉन्फिडेंट, ये ट्रांजिशन कैसे आया आपकी लाइफ में? यार ये ना मेरे को फॉलोअर्स से ही आया। अच्छा। मेरे को जो नॉट इवन द फॉलोअर्स, द काइंड ऑफ आई वाज जस्ट, क्योंकि जब मैंने बोला था फर्स्ट टाइम तो आई वाज वेरी वेरी अनश्योर अबाउट इट। मुझे लगा कि शायद पता नहीं क्या होगा, एम आई सेइंग द राइट थिंग, मे बी इट इज मॉडर्नाइजेशन, मे बी दैट इज फेमिनिज्म, मे बी मॉरल वैल्यूज नहीं मैटर करती है। बट जब मैंने बोला एंड दे वर वेरी ह्यूज क्राउड दैट वाज सेइंग नो lady, you said it, yes, that is the thing, that is, and I was like, okay, then I'm going to say it, I'll make sure that I say, and it's not that men only supported, right, बहुत सारे women हैं, they supported and they said, Sugandha, you're saying the right thing. I have friends, I have followers that are saying कि तुम बोल रही हो, तुम सही बोल रही हो, because एक पूरी जनरेशन आज से 10 साल बाद आप लोग को सबको दिखेगा कि वो डूम्ड हो गई है, बिकॉज ये 20-22 गोबर इन्फ्लुएंसर्स, ये गोबर ही हैं। डजंट मैटर तुम क्लब में तुम्हारा लाखों का पैकेज आ रहा है, बट तुम यू आर डूमिंग द होल जनरेशन। तुम रिलेशनशिप बर्बाद कर रही हो, तुम मॉरल वैल्यूज की धज्जियां उड़ा रही हो, कल्चर की तुमने धज्जियां उड़ा दी। मंदिर में लड़की शॉर्ट्स पहन के पंडित से लड़ रही है, I'll post that video कि मैं तो यही पहनूंगी, क्योंकि उसको कल्चर, उसको सिर्फ एक चीज है, फेमिनिज्म। कच्छा मेरे कच्छे से तूने कैसे बोला, पंडित के बच्चे लात मारूंगी तेरे। सो क्या हो रहा है ये? राइट, अगेंस्ट, टोटली अगेंस्ट। वो जो एक फेमिनिज्म वाली फाइट है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए नहीं है। जो लड़कों को इतना ओपनली शर्टलेस घूम रहे हैं उनको कोई नहीं बोला जाता, तो मैं भी कपड़े उतार के घूमूंगी, तो मेरे को कोई कैसे बोल सकता है? लड़कों को भी बोल रहे हैं यार, लड़कों को भी बोल रहे हैं कि भाई अब वो आपको एक सीन नहीं पता, वो लड़के की वो शर्ट खुली हुई थी, उसको ट्रेन से निकाल दिया था, पता है? हाँ, एक रिसेंट इंसिडेंस हुआ था। और अभी डीजे वाला भी एक मैंने देखा कि वो लड़की जो अलग से रिएक्शन दे रही थी, तो लड़का बहुत शाय हो गया। मैं भी पहले बहुत शर्टलेस वीडियोस डालता था, मैंने भी सारा शर्ट, जब से मैं रिलेशनशिप में आऊं मैंने भी सारे फुल फिटेड कपड़े पहनने शुरू कर दिए। मैंने कहा नहीं यार, एक पॉइंट के बाद ना, हाँ, एक रियलाइज हो जाता है कि भाई नहीं, मैच्योरिटी हिट्स यू। हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर द लाइक, जस्ट फॉर द नंबर्स। नहीं, जरूरी नहीं है। अभी तुम एक देखो, एक इन्फ्लुएंसर है, शी इज डिवोर्स्ड एंड शी ऑलवेज टॉक अबाउट पेट्रियार्की एंड कैसे ससुराल में उसके यहाँ पे टैटू वैटू है, यहाँ पे एक चांद बना हुआ है, कुछ टैटूज हैं उसके। विजुअल हुक के लिए वो हर दूसरी रील में ब्रा के ऊपर टी शर्ट पहनते हुए देखिए मैंने, ये बहुत गलती। यार आप एक चीज समझो, एज अ कंटेंट क्रिएटर, इवन वी वर्क ऑन विजुअल हुक सो मच। यार विजुअल हुक नहीं आएगा, मेरे नंबर्स नीचे जाएंगे, मेरे को ब्रांड्स नहीं आएगी, मुझे काम नहीं आएगा।
बट ये देखो वो विजुअल हुक क्या है? वो कुछ 4 अश्लील लौंडे तुम्हें नंगा देख रहे हैं और ब्रांड्स तुम्हारे पास नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं फीमेल हूं ना, मेरे पास फीमेल प्रोडक्ट्स आएंगे, मेरे पास मेकअप आएगा। अगर मेरी फॉलोइंग मैन है, अगर आदमी मुझे फॉलो कर रहा है, तो मेरे पास ब्रांड क्यों आएगी? क्योंकि उसको लिपस्टिक बेचनी है, आदमी लिपस्टिक लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो तुम क्या डम तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, तुम विजुअल हुक के लिए सिर्फ वो छिछोरे, अभी मैं और भी और वर्ड्स बोल सकती हूँ, वो लड़के जो रात को वो करते हैं तुमको देख के, सिर्फ वो लड़के तुमको तुम्हारी वीडियो चला के बार बार देख रहे हैं, उनको वही करना है तुमको देख के, तुम उनके लिए वो विजुअल हुक दे रही हो। कपड़े पहन के भी तो वीडियो बनाई जा सकती है। एक और इन्फ्लुएंसर है, वो चड्डी पहन के पैंट पहन रही है हुक के लिए 3 सेकंड के लिए। तुम सोचो तुम्हारी ऑडियंस क्या, इवन इफ यू आर गेटिंग व्यूज, अगर इवन तुमने विजुअल हुक जनरेट भी कर लिया, बट बेब तुम्हारी जो ऑडियंस है, अगर तुम्हें फॉलो भी आ गया तो वो लड़के से आएगा। एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड जब तुम्हारे इनसाइट्स मांगेंगी, उसमें फॉलोइंग 80-90% लौंडे होंगे और उसको बेचनी होगी लिपस्टिक, ब्रांड विल नॉट क्लोज। या फिर वही प्रोडक्ट्स लेके आएंगी, लॉन्ग स्टे करना, फिर तुम लॉन्ग स्टे प्रोडक्ट्स। तो यू जस्ट बी स्मार्ट, तुम कर क्या रही हो, कहाँ से आएगा? तो तुम फिर यूट्यूब पे फैन पेज ही बनाओ, अगर यही तुम्हारा विजुअल हुक है, दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। मतलब यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, यू डोंट हैव द ब्रेन्स टू क्रिएट एन स्ट्रैटेजी। यार वी एज कंटेंट क्रिएटर्स, शशांक, आई एम टेलिंग यू, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। एंड आई अप्रिशिएट एवरी कंटेंट क्रिएटर आउट देयर, लड़कियां लड़के, जो दे आर नॉट यूजिंग दीज चीप विजुअल हुक्स, और जो एक्चुअल में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड दे हैव numbers in millions. It's really a tough job to create. हर दूसरे दिन आपको एक नई मूवी बनानी है, and that has to go hit, otherwise the brands will not approach. My question was about to you that only because you are the 1% जो कि अच्छा content creation में कर पा रही है, and the reason you are there, right? But एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप दूसरों को मैसेज भी देना चाहेंगे, plus what you are trying something as a new, the level of hard work, everybody is doing the hard work, but what is something you are doing something new जो आपके लिए भी वर्क कर रही है और दूसरों के लिए भी वर्क कर रही जा सकती है? Can you please share that one? ये मुझे लगता है एज ए कंटेंट क्रिएटर, इधर यू हैव टू बी एक्सेप्शनल। जैसे बहुत से क्रिएटर्स हैं, स्तुति है, धारणा है, दे आर एक्सेप्शनली गुड, दे आर सो गुड। एक है मेघरंजनी, शी इज ऑल्सो वेरी गुड क्रिएटर। मतलब डायरेक्टली एक रीनू देवनाथ भी अभी आए हैं, रीनू ऐसे कुछ करके। मतलब इधर आई थिंक यू हैव टू बी एक्सेप्शनली गुड, तब आपको नंबर्स मिलेंगे। या फिर यू हैव टू क्रिएट समथिंग, जैसे मैं अभी आई एम वर्किंग ऑन, मेरी मेजरली रील्स चलती हैं, या तो उनमें कुछ टॉक्सिसिटी होगी कि मैंने नहीं ओवर एक्टिंग होगी, हाँ, क्रैक ओवर एक्टिंग। मतलब आई ट्राई टू क्रिएट समथिंग दैट इज नॉट देयर ऑन एनीबॉडीज पेज। मतलब आप में एक अलग चीज होनी चाहिए। जैसे धारणा को कोई बीट नहीं कर सकता, मेघरंजनी को कोई बीट नहीं कर सकता, मेघा को, स्तुति को कोई, क्योंकि उनका एक स्टाइल है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड। मेरे साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। मेरा तो 1 साल अकाउंट शैडो बैन था। अच्छा, 1 साल तक शैडो बैन था अकाउंट? 2 साल की कंटेंट क्रिएशन जर्नी में मेरा 1 साल अकाउंट ही शैडो बैन था। तो आपने गिव अप करने का नहीं सोचा? नहीं यार, बिकॉज आई न्यू आई कैन डू इट। ओके, तो अब शैडो बैन हट चुका है, वापसली धड़ल्ले से मेरे नंबर एकदम बूम हुए हैं। अच्छा गया, बहुत अच्छा। लाइक मैंने कमेंट्स भी स्पेशली मैंने सोचा था कुछ ऐसा देखने के लिए जो कि नेगेटिव उठा सकूं, बट पीपल आर एक्चुअली एंजॉयिंग योर कंटेंट। जो आप दिखाना चाह रहे हैं, द स्ट्रगल वर्सेस व्हाट बहू जो है वो घर में कैसे कर रही है, प्लस मैंने किसी का प्लान कर रहा हूँ किसी को मारने के लिए, है ना, ये सब चीजें बहुत अच्छी भी चल रही है। दिस इज समथिंग यू आर एंटरटेनिंग और वो आपके ऊपर सूट कर रही है। मेरे ख्याल से दिक्कत वहाँ होती है, मेरे पे कोई चीज सूट नहीं हुई, लेकिन मैंने फोमो में आकर वो चीज बनानी शुरू कर दी। मैं 1 महीने बना लूंगा, 2 महीने बना लूंगा, 3 महीने में गिव अप कर दूंगा। बट मैंने आपकी हर रील देखी, यू आर एंजॉयिंग दैट रील, यू सॉ दोज एफर्ट्स की नहीं यार ये ऐसे अच्छा नहीं आएगा, वो ऐसा अच्छा नहीं आएगा। वो परफेक्शन कहीं ना कहीं वो दिखती है कि यार बंदी ने उस एंगल से शूट करा है, उसको 10 बार कितने रीटेक्स लिए हैं उसने, राइट, दैट इज क्लियरली सीन। सो और ऐसी कुछ चीज जो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, 18-19 साल के बच्चे जो आ रहे हैं, जिनको कंटेंट क्रिएशन में फेमस भी होना है, ब्रांड्स भी चाहिए, उनके लिए कुछ एक मैसेज? यार मुझे ऐसा लगता है कंटेंट क्रिएशन में यू जस्ट हैव टू कीप ऑन क्रिएटिंग एंड प्रैक्टिसिंग, एंड इट इज मोर अबाउट क्रिएटिविटी। मेरे घर के लोग मुझसे आते के कहते हैं हमें सिखा दे रील बनाना। अच्छा, इट इज नॉट रील बनाना, इट इज द ह्यूमर, इट इज द क्रिएटिविटी, इट इज हाउ डू यू प्रेजेंट इट। अब मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल दिखाना है, मेरे पास टॉपिक है कि यार एक्स्ट्रा मैरिटल आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है, नाउ व्हाट डू आई क्रिएट, इट इज ऑल माय ब्रेन। मैं किसी को क्रिएटिविटी नहीं सिखा सकती। आर्ट सिखाई जा सकती है, आर्ट इज अ फॉर्म, बट क्रिएटिविटी आप नहीं सिखा सकते। आप पियानो बजाना सिखा सकते हो, उस पर धुन क्या आएगी, दैट इज योर क्रिएटिविटी। तो कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, एंड ओनली दोज कंटेंट क्रिएटर हु आर गुड इनफ, या तो फैशन वाले हों कि यू आर सो गुड लुकिंग,
तभी आप कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, आपके क्रिएटिव्स अच्छे होने चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ अच्छी होनी चाहिए। बट देन अगेन अगर आपको खुद पे भरोसा है ना, आई कैन डू इट, अच्छा, तो आप करते रहो, बिकॉज प्रैक्टिस 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 इवेंचुअली इट विल ग्रो। क्योंकि 1 साल के शैडो बन के बाद भी अच्छा ग्रो किया जा सकता है। हाँ, अरे मेरा तो शैडो बैन भी पता है किस चीज पे लगा था शशांक? वो एक रील मैंने डाली थी, वो वायरल हो गई थी, पुनीत सुपरस्टार जब बिग बॉस में गया था ना, जब उसको हाँ, निकाल दिया था, हाँ उसके निकाल लिए दिया था, हाँ पता हाँ, है ना वॉशरूम के हाँ, वो करके गया था, वो बैठ के, हाँ जी हाँ जी, तो उस वक्त उस पे आपने रील बने था रिएक्शन, जैसा मेरा मन चाहेगा मैं वहां बैठूंगा, हाँ। जैसा मेरा करेगा मैं कैसे करूंगा, तो उस पे मैंने अपना वॉइस ओवर देके रील बना दी थी। ठीक है। अब उसके बाद वो रील हो गई वायरल, उसको पता नहीं कितने सारे मीम पेज ने बुरी तरीके से शेयर किया, मतलब बहुत भयंकर, 70 80 90 मिलियन चली गई वो, तो पता नहीं भयंकर वायरल हो गई, इतनी भयंकर। और उस पे जितने लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको रिप्लाई करी कमेंट में, सालो इतने जूत मारूंगा, वो पुनीत का डायलॉग है ना, अब इंस्टाग्राम को लगा आई एम थ्रेटनिंग पीपल। अच्छा, मुझे मेल आ गया इतना बड़ा, we have noticed this that भलान ढिकान तुम लोगों को जूत मारूंगा बोल रही हो, and we are मैंने कहा ओह नो। और भाई मेरी कोई जान पहचान नहीं थी उस वक्त, कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनको मैं जानती, और मैं उनको कहती कि भाई मेरी हेल्प करो उसमें, मैंने कहा गए हो अब तो भैंस पानी में, अब 1 साल रोते रहो और कंटेंट बनाते रहो। ओके, अच्छा मेरे को एक चीज पूछनी थी स्पेशली फ्रॉम यू, हाउ डज अ कंटेंट क्रिएटर फील्स जब कोई ब्रांड आके बोलता है कि बार्टर में कोलैब कर लो? बार्टर तो हम करते ही नहीं है। हाउ डू यू फील लाइक अबाउट दैट कि यार इतना टाइम लगाया है, 2 साल से लगातार कंसिस्टेंसी करी है? आई थिंक ब्रांड्स को थोड़ी शर्म आनी चाहिए, बिकॉज बार्टर इज ओनली फॉर बिगिनर्स। 5,000 या 10,000 जिनके फॉलोअर्स हैं उन तक आप बार्टर फिर भी ले आओ, क्योंकि अभी वो लर्निंग फेज पे है। दैट टू यू सी उन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट उनके कितने हैं, अगर 500 पोस्ट हैं और 5,000 भी हैं फॉलोअर, स्टिल वो सीनियर ही है, वो कब से बेचारा कर रहा है। डोंट गो फॉर बार्टर। मेरे पास तो कोई बार्टर आता है मैं तो बात ही नहीं, रिप्लाई ही नहीं करती, बिकॉज इतनी क्रिएटिविटी, इतना काम, इतनी मेहनत के बाद तुम बार्टर, मतलब डू यू फील आई वांट दिस क्रीम 500 रुपए के एंड आई कांट अफोर्ड इट? I can afford it, and why would I review your whatever product? Why would I review it? Even आप मुझे 50,000 का भी प्रोडक्ट देते हो, मुझे नहीं चाहिए वो। I need money. I'm working here for work, for money. तो मैं 50,000 के आपकी मेरी वैल्यू नहीं है, मैं क्या करूँगी? इट्स नॉट द वैल्यू। ओके, मैं रिलेशनशिप पे सुगंधा जी वापस आना चाहूंगा। अभी ना एक चीज बहुत जस्टिफाइड हो रही है, बॉडी काउंट, राइट? बॉडी काउंट जिनके बड़े हुए बहुत इजीली जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या हो गया, टेस्ट ड्राइव ही तो कर रहे हैं। सो क्या बॉडी काउंट मेरे कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकता है, या एक कैरेक्टरिस्टिक है कि यार बॉडी काउंट, हाई बॉडी काउंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल? यार हाई बॉडी काउंट तो फिर मैं बोलूंगी, मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी यही बात बोल के हूँ कि कुत्ते बिल्ली और जो जंगली जानवर ये सब होते हैं ना, इन लोग का बॉडी काउंट होता है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, इनको ट्रॉमा नहीं होते, इनको डिप्रेशन नहीं होता। जिन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होके वेस्ट में हाई बॉडी काउंट चलता है, और तुम अभी नई नई छपरन इन्फ्लुएंसर जो 5-5 मिलियन छपरी लेके बैठी हुई हैं, जिनको सुन के जो दारू पी के या बॉडी काउंट, तुम जिनको सुन रहे हो ना, वहां पे विदेश में भी लोग एंटी डिप्रेसेंट पे जी रहे हैं, हाई बॉडी काउंट वाले, क्योंकि जितने लोगों के साथ तुम सोगे ना, तुम्हें ट्रॉमा मिलेगा। आज नहीं तो कल तुम्हें लगेगा यू हैव बीन यूज्ड। वो आज तुम्हें 16, 18, 20 साल की उम्र में सेक्स मजा आ रहा होगा, बट एक पॉइंट के बाद तुम्हें लगेगा मैंने अपने आप को कितना यूज किया, वाज इट वर्थ इट? एंड साइंटिफिकली भी तुम जितने लोगों के साथ सोते हो ना, उनका जो डीएनए है ना, उनका जो मामला तुम्हारे अंदर जुग होता है ना, इट स्टेज इन योर बॉडी, एंड वो उनकी बीमारी, उनका ट्रॉमा, वो सब तुम्हारे अंदर रहता है। एंड कहीं ना कहीं यार रिलेशनशिप के मामले में ना, तुम ये सोचो, अगर तुम्हारा 10 बॉडी काउंट भी ना, तुम 10 लोगों के साथ सो गए और तुम्हारी 11वें इंसान से शादी हुई है, और 11वें इंसान में ना कुछ चीज़ कम ज़्यादा है, तो तुम ना वो जी नहीं पाओगे उसके साथ। अब तुम्हें रोज़ बाहर के रेस्टोरेंट खाना खाने की आदत हो गई है, अब दाल चावल में तुम्हारा गुजारा होगा नहीं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि बॉडी काउंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुम यू मेक रूल्स क्यों बनाते हैं? डिसिप्लिन के लिए। डिसिप्लिन क्या देता है आपको? एक बेटर लाइफ देता है, राइट। कोई जो इंसान चाहे, कुत्ता बिल्ली, काला मोटा पतला गोरा, हर इंसान 500 आदमी के साथ सो सकता है जी। तुम सोचो तुम्हारी वर्थ क्या है? जो चाहे आके तुम्हारा उतार दे रहा है, तुम जिस मर्जी के आगे उतार देते हो। तुम्हारी खुद की वैल्यू क्या है? तुम एक्सक्लूसिव हो, तुम इतने इजी हो,
मतलब कोई हॉट दिखा और तुमने बस अपने कपड़े उतार दिए फॉर अ प्लेजर, फॉर हाँ, तो आई थिंक बॉडी काउंट तो सबसे खराब चीज है, बहुत ही बुरी चीज है। इवन लड़कों के लिए भी बुरी चीज है। ऐसा नहीं है कि द हायर द बॉडी काउंट मोर मस्कुलिन यू आर, नो नॉट एट ऑल, इट इज नॉट गुड फॉर यू। क्योंकि अगर तुम लड़कीबाजी और यही सब में रह गए ना भाई, फिर तो तुमने बना लिया करियर, फिर तो तुम बस यही करते रहोगे और थोड़े टाइम बाद लड़कियां भी तुमसे कहेंगी तुमसे होता नहीं है। बिल्कुल हाँ, ये फैक्ट है। इंडिया में अभी ये चीज ओपनली बात हो रही है कि हर बंदा नॉन सेटिस्फाइड मोड पे ही बैठा हुआ है। हाँ, क्योंकि तुम इतना अरे एक चीज का एक पैटर्न होता है, तुम उसको ब्रेक करके इतना ज्यादा कंज्यूम कर लोगे। आप अल्कोहल को ले लो, रोज लेके सुबह शाम बैठो, एक टाइम आएगा आप कहोगे है चढ़ नहीं रही, हाँ, अभी ये लेना पड़ेगा मेरे को। दिस तो हर चीज का एक तरीका होता है, देयर इज अ सिस्टम टू एवरीथिंग। और आजकल क्या हो गया, और ये सारी जस्टिफिकेशन देन आई विल गो अगेंस्ट ये जो मेजर इन्फ्लुएंस, इंस्टाग्राम ने पूरी जनरेशन का दिमाग खराब कर दिया है। एक पूरी जनरेशन डूम्ड हो चुकी है। एंड समवन आई थिंक, मैं जैसे मैं बोलती हूँ ब्लंटली, आई थिंक वी नीड मोर क्रिएटर्स। जो ये डम्ब एस इन्फ्लुएंसर्स हैं, जस्ट बिकॉज ये इटली में है, आई एम इन इटली, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इनको फॉलो कर लो, क्योंकि छोटी लड़कियां सिर्फ यही फॉलो कर रहे हैं, दे आर जस्ट वॉचिंग दिस। आप देखो कितने ही लोगों के आजकल रिलेशनशिप ठीक चल रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि वो लोग उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड हैं। इक्वालिटी, फेमिनिज्म को उन्होंने मिक्स कर दिया मॉरल वैल्यूज से जी, बुरी तरीके से उनका हलवा बना दिया इन्होंने। वो फेमिनिज्म नहीं बचा, इक्वालिटी नहीं बची। तो आई थिंक देयर शुड बी मोर क्रिएटर्स दैट come to channels and speak about it and just help the whole generation understand। क्योंकि अभी मैंने वो रील बनाई थी, आपने देखी थी, प्राउड आर, हाँ, प्राउड आर डैश डैश। तो भाई वो फेमिनिज्म को तू मॉरल वैल्यू से कहाँ लिंक कर रही है? कपड़ों को, कपड़ों को कैसे लिंक कर रहे हो यार तुम? आई विल वेयर व्हाटएवर यू वांट, वियर व्हाटएवर यू वांट टू वेयर। पर अगर तुमने गंदा पहना और लोग तुम्हें छी बोल रहे हैं तो छी सुनने की हिम्मत रखो। और ऐसा नहीं है इंडिया में छी होता है, बाहर भी अगर गंदे अश्लील कपड़े होते हैं, आई हैव सीन द रील्स, इवन रील्स में कमेंट होते हैं, ओ फादरलेस, ओ फलान, इवन अंग्रेज आर सेइंग फादरलेस, तो तुमको क्यों नहीं बोलेंगे फादरलेस? बिल्कुल बोलेंगे तुमको। इवन यहाँ तो बहुत रिच कल्चर है, दुनिया की सबसे रिच कल्चर इंडिया में, हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो हिम्मत रखो, गंदा काम करोगे, दारू पियोगे, नंगे नाचोगे, हिम्मत रखो गंदा सुनने की, बी बोल्ड ना। फिर उसको जस्टिफाई मत करो, तुम प्राउड मत लिखो उसके आगे हैशटैग लगा के, बिकॉज यू आर डूइंग थिंग्स लाइक दैट। तो दिक्कत तो होंगी। अच्छा, रिलेशनशिप मेजर ब्रेक किस लिए हो रहे हैं? लाइक इन दीज डेज बहुत जल्दी एक इजी ऑप्शन है सबके लिए, एक 10 तरीके के लोग खड़े हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट में मैं देखता हूँ कि जो वुमन है या मैन है अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा बात नहीं कर रही, वो ऑफिस में 10-10 लोगों से बैकअप बना के रखी हुई है। फिर ऑफिस में जो अगर रिलेशनशिप किससे बन गया तो जिम में किसी से बैकअप बना के रखा है। सो वाई अभी इस टाइम पे इतने ब्रेकअप्स इतने क्यों हाइक हो गए आफ्टर द कोविड पार्ट? यार मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ना कंपैरिजन किल्स। एक्स से कंपैरिजन करते रहेंगे। हाँ, एक्स से टच में क्यों रहते हैं? मैं रहेंगे एक्स, मेरा एक्स मेरे एक्स से मेरी बात नहीं हो रही है, मेरी सांस नहीं आ रही है मुझे। यार जब तक तुम एक्स के साथ हो, वाई के साथ तो तुम कभी आ ही नहीं पाओगे ना। तुम खुद सोचो, तुम किसी भी ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड नहीं रह सकते हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे तुम्हारा ऑफिस का कलीग हो, चाहे तुम्हारे जिम में कोई फ्रेंड बनाओ, जिसका तुम्हें पता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, कि ये मुझे पसंद करता है, ही वॉन्ट्स टू हैव सम गुलू गुलू बूम बूम विद मी, ही लाइक्स मी। अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, आप ऐसे इंसान को एंटरटेन ही नहीं कर सकते। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, मैं शादीशुदा हूं, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। आई डोंट वांट टू टॉक बिकॉज़ आई हैव अ रिलेशनशिप, आई हैव अ हस्बैंड। व्हाई वुड आई इवन टॉक टू यू नोइंग दैट यू लाइक्स मी? क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ये चीज वर्क करती है। अटेंशन पसंद है। नहीं, तुमको कॉन्टिन्यूस सिग्नल मिलते रहेंगे। राइट, भले मैं रिलेशनशिप में हूँ, अगर मैं ये लाइन तो दे रही है, लाइन तो दे रही है, ग्रीन सिग्नल तो दे रही है, ग्रीन सिग्नल तो मिल रहा है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो किसी भी ऐसे इंसान से बात मत करो, अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो, जो आपको लाइक करता है या लाइक करती है, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो ऑफिस में हो। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो तो पहली चीज तो है कंपैरिजन, दूसरी चीज लोग एक्स से जुड़े हुए हैं आज भी। मुझे याद आ रही थी अपनी एक्स की, तो मैंने थोड़ी देर कभी बात कर ली, या आप में कुछ मिसिंग था, ये मेरे एक्स तो ऐसा नहीं करता था, वो तो मुझे छोड़ दो, सिंपल एज दैट। जस्ट लीव दैट पर्सन, डोंट स्टे विद। अगर कोई भी इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी अपने एक्स के साथ कनेक्टेड है, या किसी भी ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड है जो उसको पसंद करता है या करती है, यानी वो इंसान खुद एक रेड फ्लैग है। आप ऐसे इंसान के साथ कभी एक स्टेबल रिलेशन नहीं बना सकते हो। और तीसरा रीजन ये है ना, आजकल सबको खानी है मक्खन मिलाए। जरा सा तुम और मैं 5 साल के रिलेशनशिप, 1 साल के रिलेशनशिप में है, 3 साल प्यारी बातें की, चौथे साल हमारी किसी बात पे तू मैं हुई, नहीं चाहिए, चल पुश। मतलब लोगों को
बैड बिहेव, मतलब एक बैड टेम्पर भी नहीं झेला जाता, बैड टाइम तो छोड़ो। हर इंसान की लाइफ में बुरा वक्त आता है, कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, आपको इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, आपको मेंटल ब्रेकडाउन होगा, सबके साथ होता है। भगवान राम जब आए थे उनको वनवास हो गए 14 साल। भगवान कृष्ण को ट्रॉमा मिला, उनकी मम्मी उनसे अलग रही, राधा जी के साथ वो नहीं रह पाए, प्रभु तक को ट्रॉमा मिले हैं। तो तुम तो घास फूस हो, तुमको ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए जिसमें सुख दुख में तुम खड़े रहो, डटे रहो। रिलेशनशिप किस पे चलता है? सबको मिलाई खानी है, किसी को जरा सा भी तकलीफ झेलनी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। अरे इट इज लाइफ, लाइफ विल गिव यू फ्लावर्स एंड थ्रोन्स, एवरीथिंग। बिटर भी होगी, स्वीट भी होगी, यू जस्ट हैव टू एडजस्ट, क्योंकि लोगों को एडजस्ट नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मीठा मीठा खाना है, जैसे ही कड़वा आया नहीं चाहिए, फिर अगले इंसान के साथ शुरू हो जाएंगे, जैसे उससे मीठे उससे भी कड़वा मिलेगा, बिकॉज दैट इज लाइफ। मतलब लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बिकॉज वो कलयुग में है और पूजा पाठ से तो उनका कोई नाता नहीं है। भगवान कौन है हमें पता नहीं है, बस रील्स में हम बोल देते हैं, जब जन्माष्टमी आती है राधा बन जाते हैं और कान्हा बन जाते हैं। बाकी भगवान जाए जहां मर्जी, हम अपनी ही, हम ही सर्वे सर्वा प्रभु हैं। हमें हैलोवीन मनाना है, लेकिन हमें हमारे घर में सत्यनारायण पूजा होती है, वो हमें नहीं पता कि क्यों होती है। लोग आज के टाइम में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रभु से जुड़े रहना, क्योंकि जब जहर इतना ज़्यादा हो गया है ना, तो अगर आप एंटीडोट नहीं लेते रहोगे ना, तो यू विल कन्वर्ट इनटू मॉन्स्टर। आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हो, आप इन्फ्लुएंस होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, वो आपको अपनी तरीके से कन्वर्ट कर देगा सोशल मीडिया। हाउ डू यू टेक डिटॉक्स योरसेल्फ? लाइक आप स्पिरिचुअली कितना कनेक्टेड रहते हैं, जिसने आपको हेल्प करा बोल्डनेस या फिर कॉन्फिडेंट आने में इन चीज़ों के अगेंस्ट में बोलने के लिए? यार देखो, मैंने तो ना अपनी लाइफ में छोटे छोटे से रूल्स बना रखे हैं। एक रूल है कि मुझे हफ्ते में एक दिन तो जाना ही जाना है मंदिर। अच्छा, जाना ही है। अब वो मेरे डे है और मेरे प्रभु हैं, ठीक है, कि मैं इस वाले दिन इस वाले मंदिर जाती ही जाती हूँ, ठीक है। देन आई मेक श्योर कि बीच बीच में आई कंज्यूम गुड। तो मैं प्रेमानंद महाराज जी की कोई रील आती है, कोई वो होता है, उसको सुन लेती हूँ। मतलब एंटीडोट लेती रहती हूँ मैं बीच बीच में। एग्रेशन बहुत आ रहा है, कभी कभी डिप्रेशन बहुत आ रहा है, नहीं कर पा रही हूँ लाइफ में, कुछ जाके मोटिवेशनल सुन लिया, किसी मोटिवेशनल उसके पास जाके सुन लिया। क्योंकि आज के ज़माने में क्या है ना, हर कोई नेगेटिव ही आपको देगा। लोग इवन दोस्ती भी करोगे ना, तो मीठा कम और ट्रॉमा ज़्यादा होगा, डिप्रेशन जजमेंट ज़्यादा होगी, एंड में आपको ही लेबल करके वो बंदा चला जाएगा। चारों दिशाओं में सिर्फ आपको नेगेटिवली जज किया जाएगा। द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू इज स्पिरिचुअलिटी एंड द गॉड, बिकॉज भगवान ही सिर्फ आपसे कुछ नेगेटिव नहीं दे रहा, वो आपको पॉजिटिव दे रहा है। बट प्रेमानंद महाराज जी की भी तो कुछ लड़कियों ने अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया था इन द रीसेंट केसेस। तो लड़कियां तो क्योंकि वो खुद भगवान बन गई है ना। दैट इज द थिंग, मैं कह रही हूँ ना, आप नेगेटिव इतना कंज्यूम कर चुके हो। आप कौन हो? हाँ। कौन हरे कृष्णा, कौन हरे रामा, कौन हरे राम? मैं ही हूँ, आई एम द वन, मैं ही फेमिनिस्ट हूँ, मेरे यही कपड़े हैं, तू बोल, अभी बताती हूँ तेरे को। बिकॉज यू हैव बिकम द गॉड। आपको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया नेगेटिविटी ने है, तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि आप स्पिरिचुअलिटी से और अच्छी चीजों से कनेक्टेड रहें। ओके। एंड सुगंधा जी, वन थिंग, अभी रिसेंट केसेस में हमने देखा कि लड़के ड्रम्स और फ्रीज में ज्यादा, मतलब ऐसा बोला है कि लड़कियों ने कमबैक कर लिया है। सो एक कमबैक मैं जानना चाहता हूँ, किस चीज का कमबैक हुआ है, एंड क्या लड़कों में इस चीज का इंफीरियर कॉम्प्लेक्स अब बहुत ज्यादा जग गया, या इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा, क्योंकि यार अब हमें शादी नहीं करनी है, क्योंकि अब तो हमारी सिचुएशन ये देखी जा रही है, हम कुछ भी अगेंस्ट में बोलेंगे या उसको करेक्ट भी करेंगे तो हम अपने आप को फ्रीज में देखेंगे, ड्रम में देखेंगे। सो हाउ द मेन आर सिक्योर्ड इन टुडेज वर्ल्ड और नॉट? यार देखो, सबसे पहले तो पीढ़ियों तक, सालों तक औरतों को बहुत गलत किया गया है। इवन अभी 2 दिन पहले मैं एक लड़की का देख रही थी, जिसके 3 साल की लड़की का एक लड़के ने रेप कर दिया किसी गांव में। आपको पता है? अच्छा। ना, रील वायरल हो रही है। अच्छा। एक 3 साल की लड़की का अच्छा एक 15 साल के लड़के ने रेप करके उसको मार दिया। ओके। थोड़े दिन पहले हमने रील देखी थी कि एक लड़की को दहेज के लिए जला दिया। आज भी तो लड़कियों के साथ भी वो चीजें, वो तो सालों से होती आ रही हो रही है, अब एकदम से शिफ्ट क्या हुआ है, वो आदमियों के साथ भी होनी शुरू हो गई है, जो कि गलत है। नहीं होनी चाहिए, ना लड़कों के साथ होनी चाहिए, ना लड़कियों के साथ होनी चाहिए। बट हाँ, आज का जो सिनेरियो चल रहा है वो इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है, क्योंकि देन अगेन आई विल ब्लेम द इन्फ्लुएंसर्स एंड द सेलिब्रिटीज, जो नंगे होकर सड़क पे खड़े हो जा रहे हैं और कुछ भी नंगा नाच कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग यही सब देख के ना हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं, हाईली लोग इन्फ्लुएंस्ड है ये सारी चीज़ देख के, और यही चीज़ें उनके अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनालिटी में बहुत हद तक घुस चुकी हैं, जिसके कारण से ये सब हो रहा है ना। आज तो टाइम ही नहीं बचा है कि आप शादी, आप कह रहे हो ना शादी, देखो शादी पता है किससे होती है? एक आदमी और एक महिला दोनों शादी करते हैं, और शादी होती है एक परिवार
आगे चल के बनाने के लिए और एक दूसरे से पार्टनर बनने के लिए कि तेरे सुख दुख में मैं हूं। बट अब तो वो सिनेरियो नहीं, मुझे सुख चाहिए, मैं तेरे सुख में हूं, आई डोंट केयर अबाउट योर दुख, गो टू हेल्प। अब ये हो गई है शादी, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ने सिखा दिया है बेयर मिनिमम, गिव मी फ्लावर्स, गिव मी चॉकलेट, और तुम नहीं दे रहे हो, अगर तुम्हारा आज मूड खराब है, आज तुम्हारी जॉब नहीं है, तो तुम भिखमंगे, यू ब्रोक, यू नल्ले, आई विल नॉट लिव विद यू। और लड़कियों से भी, मतलब सारी सिस्टम पूरा हिल चुका है इस वक्त। इस वक्त तो अब मैं तो कहती ही नहीं कि नाउ इट्स नॉट टाइम कि हाँ आप आंख मूंद के किसी के साथ शादी। अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? यार देखो, मैरिज ही ऐसी चीज हो गई ना, यू जस्ट बी श्योर अबाउट इट। मैं ये नहीं, पैसा वैसा सब चीजें ठीक है, बट आप ये देख लो सामने वाले की वैल्यूज और मेरी वैल्यूज मैच कर रही है ना, उससे पहली मीटिंग पे डिस्कस कर लो। भाई मेरी गरीबी आई तो, मैं ब्रोक हो गया तो, अगर मैं कल को मेरी जॉब चली गई तो, डिसेबल हुआ, हाथ पैर टूट गए, फैक्ट्री में काम करता तो तू क्या, आर यू लाइक व्हाट्स योर कॉल अबाउट इट। लड़की भी पहले पूछ ले, भाई तू मम्माज बॉय निकला तो, तेरे घर वालों ने मुझे बुरी तरह पेल दिया, तूने कभी कुछ नहीं बोला तो, पहले ही क्लियर कर लो, पहले ही क्लियर कर लो। बिकॉज आई थिंक मम्माज बॉय इज ऑल्सो वेरी बैड थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां मम्माज बॉय की वजह से भी सफर कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि मम्माज बॉय इज अ वो, नहीं, आधे से ज्यादा डिवोर्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देसी माँ बाप कैलकुलेशन नहीं बैठा पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा लड़के को घर में ही रखा है, बाहर निकलने दिया नहीं। लाइक कुछ भी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि घर में पहले बिजनेस चलता आ रहा है, उस बंदा उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, या जॉब भी कर रहा है, खाली जॉब करके घर में पूरे दिन वर्क फ्रॉम होम पे बैठा है, तो मम्मा खीर भी खिला रही है, सब कुछ हाथ में मिल जा रहा है, तो कुछ भी अगर वो मम्मी के अगेंस्ट में बोलेगी तो लड़का भी बोलेगा भाई मेरी मम्मी तो ठीक ही है हर चीजों में। नहीं यार देखो, ऐसा अब मैं बताती हूँ, देखो अब सिस्टम बहुत अलग हो गया शशांक। पहले क्या चलता था ना, एक महिला को सिखा के बताया जाता था कि सुख दुख पिट जाइयो, थप्पड़ खा लियो, अब तो मर के ही आएगी, 4 कंधों पे आएगी, 4 उसमें डोली में जा रही है। आज की महिला ना पढ़ी हुई है, उसने पढ़ाई की है, उसने खुद पे काम किया है, उसने मेहनत की है, वो खुद अपना पेट पाल सकती है। अगर मैं शादी ना करूं, आई एम sufficient enough to earn for myself and even I can help my parents. Why am I getting married? क्योंकि I want a partner. I want you to come to my level and we both build a beautiful life. तेरे सुख में मैं हूँ, मेरे सुख में तू है, तेरे दुख में मैं हूँ, मेरे दुख में तू है, हम दोनों मिलके बच्चे कर रहे हैं। That is the reason a woman is getting married. अब सोचो एक महिला तुम्हारे घर में आ रही है, माँ को पता नहीं एकदम से देसी माँ वो हो जाती हैं, not all but हाँ तेरी बहू ऐसे कर रही है देख ले, क्योंकि उनको वही सिस्टम चल रहा है उनका भी कि बहू तो सुनती है, सुनेगी तो ये भी। बट आपको भी समझना पड़ेगा कि वो आज की लड़की, इफ शी इज वर्किंग एंड शी इज नॉट एबल टू वेक अप एट 7 बजे सुबह 7 बजे, लेट हर स्लीप। आपको भी ना, आपको बहू नहीं बहू हटाना होगा, आपको बेटी बनाना पड़ेगा उसको, देन ओनली शी इज गोइंग टू सर्वाइव विद यू। आजकल लड़कियां नहीं ले रही हैं शिट, बिकॉज सी लड़कियों की भी गलती नहीं है, क्योंकि नाउ दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, दे आर अर्निंग, दे आर हेल्पिंग देयर मैन। राइट। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, मेरी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो अपने हस्बैंड्स के साथ, वो हस्बैंड भी जॉब करते हैं, वो भी जॉब करती हैं, दे बोथ आर वर्किंग, तो वो एक्सपेक्ट करती हैं कि भाई मेरा हस्बैंड भी इक्वली वो पार्टनरशिप रखें। हाँ, मतलब मेरे को इमोशनली समझे, मुझे वैल्यू करे। अगर मैं भी थक के आ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अच्छा यार तुम चाय बना रहे हो, प्लीज मेरे लिए भी बना दोगे, तो वो भी बनाए, थोड़ा उसको हेल्प करे थोड़ा। अब लड़की भी उसमें गलत नहीं है, एंड दैट, अब माओ का क्या है ना, माँ बड़ी सब्जेक्टिव है, मेरी बेटी के साथ अच्छा होना चाहिए, बहुत तेरी बेटी सो रही है, सोती रहे, अरे वो थक गई है, बहुत काम करती है बहू कैसे सो रही है, 11 बज रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें ये लिखा था कि इंडिया में 90% डिवोर्सेस होते हैं मदर इन लॉ की वजह से, बिकॉज मदर इन लॉ को रोज बाहर का खाना मंगा के खाती है। अरे खाने दो ना, हाउ डज इट मैटर, तुम उसको रूल सिखाने में क्यों लगी हुई हो? रूल सिर्फ इतना रखो कि देखो बेटा हमारे परिवार की एक मर्यादा है, कोई घर में आए जाए, तुम घर में परिवार बन के रहो, मर्यादा सिखाओ उसको ये क्यों सिखा रही हो कि तू ये कर वो कर। और लड़कियां भी आजकल फेमिनिज्म और ये सबसे बिल्कुल फड़फड़ा चुकी हैं। अब लड़का बन गया डंग 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 डंग, इधर से भी बज रहा है उधर से भी बज रहा है। तो अभी शादी तो भाई तुम टेक अ पॉज, आई थिंक कुछ सालों का अगर थोड़ा डाउनफॉल भी आ रहा है ना शादी में, आने दो, क्योंकि ड्रम में जाने से अच्छा या आग लग के वो होने से अच्छा है कि जस्ट टेक अ पॉज, बिकॉज शादी अब पहले वाली बात नहीं रही है कि बच्चे हो गए ब्याह दो। There's a major shift in mindset of people. अब तो सिलेक्टिव, समझदार, सोच समझ के बातचीत करके वार्तालाप करके इतने सारे लोग हैं, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, they don't want to get married, बिकॉज उन्हें लगता है कि नहीं कर पाएंगे हम। हाँ। मैं नहीं हूँ ऐसी कि मैं
किसी के हिसाब से चल पाऊं या लड़का है तो डोंट डू इट। किसी की लाइफ जहन्नुम मत बनाओ, एलिमनी डॉरी इन सबसे दूर रहो। गेटिंग मैरिड मीन्स हैविंग अ पार्टनर, हैविंग अ पार्टनर मीन्स सुख और दुख दोनों परोसे जाएंगे। तो दोनों को झेलने की अगर तुम में क्षमता हो, एंड दैट टू वो जो फैमिली जिसमें आप जा रहे हो और जिससे आ रहे हो, वो फैमिलीज भी इंटरलिंक्ड एंड कनेक्टेड रहती है, उनमें भी इतनी समझ होनी चाहिए कि बहू आ रही है तो उसको झेले, जमाई आ रहा है तो उसको समझे आपस में। वरना बेटी की माएँ होती हैं, अरे क्या बोली तेरी सास, आजा वापिस आजा, वापिस आजा, कुछ हुआ नहीं, वापिस आजा, कुछ हुआ नहीं, अरे नहीं 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 हमारी बेटी को हमने ऐसे नहीं पाला। अरे तुम कर क्या रहे हो? तो दोनों साइड की माएँ हैं, आधे जीवन दोनों साइड की माएँ मैटर करती है, लड़की की भी और लड़की की माँ ने भी खूब पूरा एक सिस्टम खराब हुआ है। अच्छा सुगंधा जी, मैं बॉलीवुड पे आना चाहता हूँ क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है इंडियन ऑडियंस के ऊपर। तो इन्होंने कितनी हद तक एक लिमिट क्रॉस करी है? क्या वो पॉजिटिवली साइड पे इम्पैक्ट कर रही है, नेगेटिव? क्योंकि मैं देखता हूँ वेब सीरीज और बॉलीवुड खत्म कर चुका है इंडियन ऑडियंस का दिमाग। सो वेयर डिड यू फाइंड की है ये चीज लिमिट क्रॉस होने के बाद खराब हो रही है? ये देखो एक ना बहुत पहले एक एड आया था इट्स माई चॉइस करके, जिसमें इट्स माई चॉइस, हाँ जी, उसमें कुछ ऐसी आपत्तिजनक लाइनें थी जिसमें था कि चाहे मैं लड़की के साथ सोऊं चाहे लड़के के साथ सोऊं, इट्स माई चॉइस। महिला कह रही है चाहे मैं लड़की के साथ सोऊं चाहे लड़के के साथ सोऊं, इट्स माई चॉइस। फिर मैं एक के साथ सोऊं कि 100 के साथ सोऊं, इट्स माई चॉइस। अगर वो तो आप ही की चॉइस है, आप नंगे नाचो, इट्स योर चॉइस, नोबडी केयर्स, नोबडी गिव्स व्हाटएवर कि आप करो। बट आपने जब ये चीज़ें पास आउट की हैं, जब मैंने ये आई थिंक ये वीडियो देखी थी तब मैं शायद से 12-13 साल की, 13-14 ईयर्स की होंगी मैं, एंड आई वॉच द वीडियो जिसमें इट्स माई चॉइस आया था कि आई कैन वेयर दिस मच स्कर्ट और दिस मच स्कर्ट, इट्स माई चॉइस। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ योर चॉइस, बट क्या होता है ना, मॉरल वैल्यूज़ होती हैं जो ये पूरा जो इन्फ्लुएंसर्स का और बॉलीवुड का एक सिस्टम है जो मॉरल वैल्यूज़ को हटा चुका है। अभी उर्फी जी को आप देखो वो क्या करती हैं अभी तो वो खुलेआम बोलती हैं हाँ मैंने फेम के लिए और मनी के लिए किया। और उनको देख के कितनी सारी लड़कियों की मैंने रील्स देखी हैं जो खड़ी हुई हैं और ऐसे कर रही हैं। अभी एक खुशी जी भी आई है नई जो अच्छा हाँ ड्रेस पीछे कर रही हैं वो और कह रही हैं, मैंने वो वीडियो देखी थी। हाँ तो बहुत सारे लोग हैं, दे आर लाइक, अब इन्होंने क्या बना दिया ना, एक सिस्टम बना दिया है, इट इज इजी मनी। मैं कपड़े उतार रही हूँ, पेपराजी आके मेरे उप्स मूवमेंट क्लिक कर रहे हैं, उसको लाखों मिलियंस लोग व्यू कर रहे हैं। अरे लोग तो देखेंगे, कुछ अटपटा होता है, इट इज ह्यूमन नेचर। ऐसा नहीं है लेकिन लड़का तुम्हें गूगल करके ढूंढ रहा है कि उनकी ही वो देख के, पिछवाड़ा देख के मेरे को रात को नींद आएगी, खुशी जी का देख के या वो फलानी जी का देख के मुझे नींद आएगी। वो कह रहे नहीं लड़के हमें देखते हैं तो उसमें हमारी क्या गलती, लड़के तुमको नहीं देख रहे हैं, इट्स ए ह्यूमन नेचर। कुछ भी अटपटा आता है तो मैं एंगेज करूंगा उसमें, शेयर करूंगा कुछ भी। अभी एक लड़का दुपट्टा लेके और वो ऐसा लड़कियों जैसा पूरा टायर लेके नाच रहा होगा तो आप कहोगे ना इट इज समथिंग अटपटा, आई वांट टू सी इट। तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको गूगल कर करके ढूंढ रहे हैं कि अब आप अटपटा पहन के आ रहे हो, आप अश्लील अभद्र पहन के आ रहे हो, फिर आप बड़े बड़े महागुरु जो प्रेमानंद महाराज या पूकी बाबा हैं, कुछ स्टेटमेंट हो सकता है किसी के मुंह से गड़बड़ निकल जाए, इवन आई एम इन द फ्लो, हो सकता है एक आधी लाइन मेरे मुंह से गड़बड़ निकल जाए, बट आप धारणा तो समझो मेरी, आप आइडियोलॉजी समझ रहे हो, उन लोग की आइडियोलॉजी समझ रहे हो ना, धर्मगुरु की, जिसकी भी, उर्वी जी की आइडियोलॉजी आप समझ रहे हो। तो आप क्या सिखा रहे हो? आप एक पूरी जनरेशन को सिखा रहे हो डजंट मैटर साइज ऑफ योर क्लोथ, नंगे घूमो, फेम आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। शेम ऑन बॉलीवुड, उन्हीं को फेम दे रहे हैं, उन्हीं को पैसा दे रहे हैं, उसके ऊपर इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं। अगर वो लड़का तुम्हारी स्कर्ट के साइज पे बात कर रहा है ना, ही इज अ रेड फ्लैग, छोड़ दे उसको बहन, छोड़ दे। तो लड़की क्या सीख रही है? अल्टीमेटली द फ्रजाइल माइंड ऑफ अ 15-year-old इज जस्ट लर्निंग वन थिंग, मुझे नहीं बनना डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉट, मुझे तो नंगा होना है, दैट इज इजी मनी। तो आप क्या कर रहे हो? एक पूरी जनरेशन, एक पूरा सिस्टम आप खराब कर रहे हो। एंड 90% लड़कियां जो इन्फ्लुएंस्ड है सोशल मीडिया से, वो यही कर रही हैं। Right. उनको यही आता है बस, दिस इज व्हाट दिस इज देयर कंटेंट, ऑल द टाइम डूइंग दिस। आपका हुक ही है, टी शर्ट उठ रही है, हुक है, तो आप कर क्या रहे हो? एंड देन जो बंदा, अगर मैं बोल रही हूँ, तुम मेरे को बोल रहे हो मैं मॉरल पॉलिसिंग कर रही हूँ, मैं पिक मी हूँ, भाई मुझे पिक मी की जरूरत नहीं, आई एम मैरिड फॉर 10 years, आई हैव हस्बैंड, हम डंडे मार रहे हैं, हम गाली दे रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ हम सुख दुख बांट रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है पिक करने की? मैं क्यों तुमसे पिक करवाऊं शशांक? मुझे नहीं होना तुमसे पिक, आई एम ऑलरेडी पिक्ड।
आई डोंट केयर अबाउट पिक मी, बट हाँ तुमको मॉरल वैल्यूज तुम्हारे माँ बाप ने सिखाई नहीं, शर्म की बात है। अभी कोई दूसरा सिखा रहा है, तुम उसको भी गालियां दे रहे हो। आप मेरे को ट्रस्ट नहीं करोगे, मेरे को कितनी गाली पड़ती लड़कियों से। पढ़ती होगी, मैं पढ़ती होगी, आई नो। तुम जैसी लड़कियों की वजह से पुरुष प्रधान समाज। अरे पुरुष के लिए तो मैंने एक शब्द नहीं बोला। पुरुष गलत कर रहा है तो पुरुष गलत है। हाँ, जहां पुरुष गलत है, हाथ उठा रहा है, गाली बक रहा है, नारी सम्मान नहीं कर रहा, कभी जीवन में लक्ष्मी नहीं आएगी। स्ट्रगल करते रहो पूरी लाइफ, रोते रहो तो लक्ष्मी आ जाए तुम्हारे पास, नहीं आएंगी। बट गलत यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बोल देते हैं वी डोंट नीड मैन, वी डोंट नीड मैन एनीमोर। एक बात बताओ, महिला बहुत ज्यादा 100 साल 150 साल से कमा रही है ये माल, ठीक है। महिलाओं के पास इस वक्त एक फीमेल फैक्टर आ गया है। हाँ। जॉब मिल रही है, अगर लड़का लड़की बैठे तो लड़की को पिक करेंगे, हॉट है तो पक्का सिलेक्शन उसी का हो गया, ठीक है। चलो वे चीज मैं मानती हूँ। महिला कमा रही है अभी 100 साल से, 150 साल से, चलो 200 साल ले लेते हैं, 150 के बीच में। और पुरुष कमा रहा है जब से कमाइयां शुरू हुई हैं, जब से पैसा बनने शुरू हुए, नोट छपने शुरू। जब पुरुष ने आज भी आप मेजर कंपनीज में जाके देखो, आदमियों के पैकेज लड़कियों से बहुत बहुत ज्यादा है जी। अगर लड़की को 2 लाख मिल रहा है, आदमी को 5 लाख मिल रहा है। आज भी रियलिटी है। पुरुष क्यों नहीं बोल रहा मुझे महिला नहीं चाहिए? उसने बोला आज तक नहीं। तुमको 4 दिन कमाते हुए नहीं, वी डोंट नीड मैन, क्योंकि तुम ब्रेनलेस हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। आदमी क्यों करे शादी? तुम क्यों करो शादी? तुम जाओ 4-5 हजार वाली ले लो 4 दिन। मैन वांट टू गेट मैरिड बिकॉज ही वांट इमोशनल कनेक्शन। उसको चाहिए मेरे रोना, मेरे दुख, आई एम फीलिंग इनसिक्योर। शादी या कोई भी रिलेशनशिप क्यों चलता है? इसलिए चलता है ना। आदमी क्यों शादी करे? तुम 5 हजार वाली 5 बदलो। Why मुझे प्लेजर ही लेना है तो मैं जाके प्रोस्टिट्यूट के पास जाके सेक्स क्यों ना कर लूं? मैं किसी लड़की की शादी क्यों करूं? क्योंकि मुझे इमोशनल अटैचमेंट चाहिए। यू वांट केयर, तुम्हें चाहिए बिलोंगिंग। दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी, मेरे लिए है, ये मेरे बच्चों की माँ है, ये मेरे लिए खड़ी है। तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं फेमिनिज्म को या फिर लड़कियों की ये स्टेटमेंट, आई वांट इट वेरी वेरी बैड कि वी डोंट नीड मैन, क्योंकि आदमी कब से कमा रहा है वो नहीं बोल रहा है। सो डोंट सर्वे सर्वा प्रभु मत बनो। अगर तुम्हारे मैन चाहने ना चाहने से क्रिएशन ने मैन एंड वुमेन बनाया है ना, फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी करी है उसने। एंड मस्कुलिन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। बिना मस्कुलिन एनर्जी शायद से धरती ना चले। बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो आदमी ही कर सकते हैं, महिलाओं वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। मैं नाले में नहीं कूदूंगी, मुझे नहीं नाला साफ करना, मुझे वो भी पहना दोगे तो भी मुझे नहीं जाना, बट आदमी जाएगा। इवन नाला भी नहीं, बहुत सी ऐसी हार्ड वर्किंग स्किल्स की आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी रास्ते में, आदमी ठीक करवाएगा। वी नीड मैन एंड मैन आल्सो नीड अस। बिल्कुल। आदमी के लिए तुम्हें महिला क्या चाहिए? सिर्फ गुल्लू गुल्लू? नहीं। आदमी को महिला इसलिए चाहिए होती है कि तुम डिप्रेस्ड हो, डूम्ड हो, तुम्हारे सर पे हाथ फेर के तुम्हें रिलैक्स करने के लिए। तुम्हें एनर्जी सोर्स तुम्हारी माँ है। अब सोचो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी माँ भी नहीं है, तुम्हारी बहन भी नहीं है, तुम्हारी बीवी भी नहीं है, पापा और तुम ईंट की तरह बैठे हो घर में। चाय बना दे, पापा बोल रहे तू बना दे। Why do you feminine? क्योंकि वही तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी है वो। बिल्कुल। उसी से तो तुम्हें चार्जिंग मिल रही है ना, वही शक्ति है जो तुम्हें पावर दे रही है। मम्मी कह रही है आ गया बेटा, ला रोटी दे दूं। तो भाई फेमिनिटी तो चाहिए, फेमिनिटी तो सब कुछ है। और मस्कुलिनिटी भी चाहिए भाई। चाहिए। मुझे नहीं उठाना बेड का वो क्या कहते हैं उसको, मैं अपने पति को बोलती हूँ उठाओ, तुम ही उठाओगे। अरे यार ये तूने गलत लगा दिया मेरे साथ, नहीं तुम ही उठाओगे। तो वो रेशियो बहुत, we are companions, we are not competitors and we are not there to say तू सुपीरियर के मैं सुपीरियर। जहाँ पे मैंने तुमको और अपने आप को सुपीरियर पोइस पे रखा ना, मतलब पहले मैंने नीचे अपने आप को मान लिया है, तभी तो मैं प्रूव कर रही हूँ कि मैं सुपीरियर हूँ। we are equal, we are the creation of God। हमारा तो शिव में ही दिखाया है, हाफ पार्वती। तो ये क्या ना, ये जनरेशन को, डम एस जनरेशन को पता ही नहीं है, बस हम पार्टी करेंगे, मेरी चड्डी के लिए तूने कैसा बोला। They have been taught this only. And then if I'm saying ये मुझे गाली दे रहे हैं, देते रहो। I am going to मंदिर्स, मेरे चक्रास एकदम aligned है। I am taking all the right things. I don't need, मेरे को toxicity से फर्क नहीं पड़ रहा। I am fine. I am doing good in my life. I am focused. I am working. I am doing spirituality. Okay. So सुगंधा जी, ये तो हमारे कुछ पॉइंटर्स थे। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी अभी ऑडियंस, यंग ऑडियंस भी आपको देख रही है, सुगंधा एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ बोल्ड वुमन एज वेल, जिन्होंने काफी चीजों का स्टैंड भी लिया है, एक ऐसी चीज जो सुगंधा जी से सीखनी ही चाहिए हमेशा, और एक चीज जो बिल्कुल नहीं सीखनी चाहिए। मैं चाहता हूँ हम दोनों पॉइंट्स बताइए कि करेंगे। यार मेरे से एक चीज मुझसे सीखनी चाहिए। मैं ना बहुत सीरियसली कमिटेड इंसान हूँ अपनी लाइफ में, हर चीज़ के लिए। अगर मैं कुछ ठानती हूँ ना, मतलब आई हैव वेरी मच डिसिप्लिन।
मुझ में कमिटमेंट है, अगर मैंने बोल दिया मैं कर दूंगी तो मैं करके दिखाती हूँ, चाहे मुझे पत्थर में ही ईंट मारनी पड़े पूरे जीवन। तो आई थिंक एक कमिटमेंट वाली चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। मेरे अंदर से एक कमिटमेंट लेना चाहिए कि एक अपनी वैल्यूज़ लाओ अपनी लाइफ में। मुझे बाद में पता लगा कि मैं क्या हूँ, कुछ कुंडली में मेरे लिखा था कि आप राम के कुछ हो। अच्छा। मतलब यू बिलोंग टू समथिंग फ्रॉम राम। अच्छा। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों मेरा मन छिछोरी हरकतें करने का नहीं करता है। मतलब होता है, कुछ पंडित जी को पता होगा। एंड आई वाज जस्ट वाचिंग अ रील एंड देन आई वेंट टू गूगल एंड आई, अच्छा, कि मतलब कुछ राम का कुछ होता है कि यू आर राम, योर आइडल विल बी राम, एंड आप उन्हीं का। वैसे तो मैं कृष्ण जी की पूजा करती हूँ ज़्यादा, मैं वैष्णव हूँ, बट तो मुझे रियलाइज हुआ अपने अंदर से कि हाँ, जो प्रभु का एक लिंक है ना, एक डर जो होता है प्रभु का कि नहीं यार मुझे टपकने के बाद ऊपर जाना है, मेरी दारू मेरी क्लबिंग कुछ ऊपर नहीं जाएगी मेरे साथ। इट इज जस्ट द डीड्स दैट आई हैव डन हियर। एंड आपको पता है रीइंकार्नेशन तो होता है, पूरे दुनिया में रीइंकार्नेशन है। रीइंकार्नेशन तो भगवान का भी हुआ है। बिल्कुल। और कर्मों से ना कोई नहीं बचता। भगवान आपको आपके कर्मों की सजा जरूर 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 देते हैं, तो आपको हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान रखना चाहिए। एंड आई थिंक आई एम समबडी हु इज वेरी वेरी अलाइंड विद वट एवर आई डू। I'm not saying I don't go to the club. I'm not saying I don't party. I go to the club, I party, but I make sure I don't do chichorapana. I don't do, oh, you're buying me a drink. I don't do that. I go to मंदिर also. So you just make sure कि हम एक मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं। मैं भी आज यहाँ पे साड़ी पहन के या वो करके नहीं आई हूँ। I am wearing a t-shirt. We are a modern. तुमको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अपना एक चरित्र बिल्ड करो, कैरेक्टर लेस मत बनो, कैरेक्टर बिल्ड करो। बॉलीवुड में अगर दीपिका पादुकोण को बोल्ड दिखा रहे हैं, वो बिकनी पे यूं यूं करके जा रही है ऐसे करके, एंड देन वो बिकनी में मेरी देसी लुक कर रही है, दैट्स हर कैरेक्टर। हर कैरेक्टर इज लड़काबाज, हर कैरेक्टर इज अल्कोहलिक, शी इज डूइंग लुटी यार मस्त ने गाँव। वो डायरेक्टर ने उसको कैरेक्टर प्ले करने को बोला है, उसका कैरेक्टर लेस है बहन। तो उससे इन्फ्लुएंस होके कैरेक्टर लेस क्यों बन रही है परमानेंटली अपनी लाइफ में? या लड़के का भी, अगर वो गैंगस्टर है, बीवी पीट रहा है, कबीर सिंह ढोंगा, तो भाई उसका कैरेक्टर है वो, तू क्यों अपनी लुगाई पीट रहा है उसको देख के? तो लोगों की बेसिक सेंस इज नॉट वर्किंग। सो अपने चरित्र पे काम करो। वन थिंग मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ब्लेस्ड विद इट, क्योंकि मेरे मॉरल्स बहुत कैड़े, मुझे धरती नहीं हिला सकते। तुम मेरे आगे 5 करोड़ रुपया रख दो और बोलो कि ये गंदा काम कर दे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे, मना कर देगी। आई विल नॉट डू। मोरल्स आप सबसे पहले रखते हो? सबसे पहले रखते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे, मैं अरबपति बन के नहीं मरूंगी। वैसे भी कलयुग है, नंगे हो रहे हैं उनके पास, वो कलयुग बैठा मार, वो है ना, कंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। आई डोंट केयर, कौए मोती खा रहे हैं, खाने दो। मैं वो हंस हूँ और मुझे दाना दुनका चुगना है और मुझे प्रभु के द्वार जाना है। मुझे नंगपना गंदे काम नहीं करने हैं। आई डोंट नीड दैट शिट मनी इन माय लाइफ। एंड वन मिस्टेक दैट यू हैव डन इन योर जर्नी, आप नहीं चाहते हो कोई भी करे? एक मिस्टेक यार, मैं ना बहुत ज्यादा भावुक हूँ। मैं ना भावनात्मक जी, इमोशनल में आप जाके, इमोशंस में ज्यादा मैं रियलिस्टिक आप थोड़ा कम रह जाती हैं। हाँ, बट इमोशंस में डिसीजन लेते हैं। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि आज वक्त बहुत अलग चल रहा है, तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जो बैलेंस्ड हो। जल्दी में कोई डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। मैंने देखा है जल्दी के डिसीजंस आपकी लाइफ खराब करते हैं। बहुत से ऐसे डिसीजंस है लाइफ में जो जल्दी में लिए हुए हैं और वो गड़बड़ डिसीजंस हो गए हैं। So take your time, basically take your time. Take your time while taking decisions. Make sure that whatever you are doing in your life, whether it's marriage, whatever, just do it with patience and make sure you're doing the right thing. ठीक है। अब मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे जितनी बार मिलती है, फर्स्ट टाइम मिली थी तो गिफ्ट लेके आई थी और फूल लेके आई थी। मैं सिर्फ फूल लेके आया तो मुझसे बोली तुम गिफ्ट नहीं लाए। कह रहा दूसरी बार मिली, कह रहा वो फेमिनिस्ट है पर उसको मेरे से गिफ्ट हमेशा चाहिए। तो मैं सोचती हूँ, मैं उस लड़की को नहीं कह रही या इनको नहीं कह रही, मतलब रिलेशंस क्या रह गए हैं? मटेरियल से है रिलेशन। तू मेरे को ये दे रहा है तो रिलेशन है। तो अपार घोर कलयुग चल रहा है, तो यू कैन ओनली, मैंने वही चीज़ एक पॉडकास्ट पे भी बताई थी, मैं यहाँ पे भी बता के जाती हूँ, उस पर एंड करते हैं जी। मैंने सुना था कि सतयुग में जो राक्षस था और जो प्रभु थे वो अलग अलग लोक में थे। पहले स्वर्ग और नरक होता था, फिर आया त्रेता में श्री राम आए, वो एक लोक में आ गए, अर्थ पे आ गए। उसके बाद आया द्वापर, श्री कृष्ण आए, वो एक परिवार में आ गए। पांडव और कौरव एक परिवार में थे ना।
सेम सेम कौरव दुर्योधन ये लोग तो पापी थे, पांडव अच्छे थे, सेम फैमिली में आ गए। अब है कलयुग एक ब्लड लाइन में है। अच्छा, तुम्हारे ही खून में है राम और तुम्हारे में ही रावण है। तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हें किसको एक्टिवेटेड रखना है। इट इज इन योर ब्लड नाउ। वो दिखेगा नहीं, वो दूर से कहीं नहीं दिखेगा। जो अभी मैं बता रही थी कि 3 साल की लड़की का रेप हो गया, कौन था वो राक्षस ही तो था। आप ही के अंदर का राक्षस था वो आप ही के अंदर का राक्षस था। लोग बदल गए हैं, अब वो रूप धारण करके नहीं आ रहे हैं, वो तुम्हारे अंदर आ गए हैं। तुम्हारे ऊपर है तुम किस पार्ट को एक्टिवेट करना चाहते हो। मुझे तुम गुस्सा दिलाओगे, मेरे ऊपर है मैं तुम्हें बेल्ट ट्रीटमेंट दूं या नहीं दूं, या मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें त्याग दूं, या व्हाटएवर, मैं तुम्हें बदलने की कोशिश करूं एज यू आर माय लाइफ पार्टनर, या तुम्हें हेल्प करूं, वो मेरे ऊपर है। तो मतलब इट इज ऑन यू कि तुमको अपना राम एक्टिवेट करना है या रावण एक्टिवेट करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो पूरी जनरेशन ही बर्बाद हो चुकी है। मैं तो जितने लोगों से मिलती हूँ, आई कीप माई सेल्फ अकेला, यू विल नॉट ट्रस्ट। अच्छा, कितने लोग मुझे इनवाइट करते हैं, आ जाओ आओ मेरी सोसाइटी के लोग, ओ प्लीज कम टू द पार्टीज। आई वर्क एंड आई डोंट सोशलाइज। मैं नहीं कह रही कि आप मत करो, करो, बिकॉज मैंने देखा है कि पीपल विल ओनली गिव यू जजमेंट्स। वो तुमको ट्रॉमा देंगे, डिप्रेशन देंगे। इंस्टेड ऑफ इन माई खाली टाइम आई वुड प्रेफर टू गो टू मंदिर एंड आई विल डू प्रभु जप एंड आई विल क्लियर माई और एंड आई स्पेंड टाइम विद माई हस्बैंड लाफिंग। आई टेक माई डॉटर टू द पार्क, चलो मस्ती करते हैं। आई स्पेंड टाइम विद माई सासू माँ, डू सम चुगलीज। सो मैंने ये बना लिया कि द इम्पोर्टेंट पीपल अराउंड मी ओनली। अपना सर्कल जो है वो छोटा ही रहेगा। अलग लोगों को, बाहर के लोगों को एंटरटेन करना ही नहीं है, जज ही करेंगे। ज्यादा बेटर यही है कि अब आप सेल्फ पे काम करो, अपने मेजर रिलेशंस पे काम करो, अपनी पत्नी अपनी माँ पे काम करो, अपने आप पे काम करो, और छिछोरी छिचरान चीज़ों से दूर रहो। डिटॉक्स करते रहो खुद को, एंटीडोट लेते रहो प्रभु के द्वार जा जाके। और सुगंधा जी का मैं इंस्टाग्राम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, आप जाके जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट है। एंड होप सो जितने भी आपका जो टारगेट होगा कि फॉलोअर्स जैसे आपको सपोर्ट मिल रहा है, मेल ऑडियंस का बहुत अच्छा मिल रहा है, वो और मिलता रहे और आपका शैडो बैन अकाउंट कभी ना हो। वी नेवर वांटेड दैट। जो आपकी रीच है वो मैक्सिमम लोगों तक जाए, ब्रांड तक भी जाए, अच्छी चीज़ है। बेसिकली जो मैसेज था हमारे पूरे पॉडकास्ट का देना, वो बहुत एक अच्छे स्कोप में जाए, बहुत एक अच्छी ऑडियंस को हिट करे, और हम जैसे और इन्फ्लुएंसर्स जिनके पास वो पावर है, जैसे सुगंधा जी ने आज मेंशन करा, जिनके पास पावर है उसको सही यूटिलाइज करें।